गुजरात के राज्यसभा चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामा। गांधीनगर से दिल्ली तक बढ़ा राजनीति का तापमान। चुनाव आयोग ने रद्द किए 2 कांग्रेस विधायकों के वोट। बीजेपी को भारी पड़ी एक विधायक की बगावत। करीब 9 घंटे बाद हुआ काउंटिंग से फैसला। आखिरकार हुई अहमद पटेल की जीत। 5वीं बार राज्यसभा पहुंचे कांग्रेस के चाणक्य। चुनाव में जीत तो अमित शाह और स्मृति ईरानी की भी हुई, लेकिन राजनीति की बड़ी लड़ाई में जीत कर भी हारे अमित शाह। तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है, इसके बाद कुछ सवाल बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी हैं। बीजेपी जो कि एक क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रही थी, पूरी बिसात उसी तरह से बिछाई गई थी, लेकिन अहमद पटेल फिर भी जीत गए, आधे वोट से ही सही। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, उसमें ये जीत भी कांग्रेस के लिए क्या करिश्मा करेगी, इसी साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सवाल ये भी है। हमारे साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी से प्रेमचंद मिश्रा और साथ ही अब स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले संबित, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जो रणनीति रही, जो पूरी स्ट्रैटेजी रही, उस पर आप ही की पार्टी का एक विधायक भारी पड़ गया, पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक नलिन जी की बात है, जिनके विषय में आप अभी बात कर रही हैं, मैं बता दूं वो गुजरात परिवर्तन पार्टी अर्थात जीपीपी पार्टी के हैं। जीपीपी का जब मर्जर हुआ तो ये हमारे रिबेल विधायक बने, और आपको भी याद है अच्छी तरह से, आप लोगों ने न्यूज में दिखाया था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विप के विरुद्ध हमारे कैंडिडेट को इन्होंने वोट नहीं किया था। तो ये कहना कि आज ही इन्होंने खेमा बदला है, ये गलत बात है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको रिबेल घोषित किया था और कहा था कि बीजेपी से इनका कोई लेना देना नहीं है। सर, फिर भी स्वाभाविक है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे जब विप जारी हुआ तो उसके बाद आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे ना कि आपके पक्ष में ही जाएंगे, और अगर नहीं जा रहे थे तो आपको उस तरह का गणित करना चाहिए था। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि वो अपने घर को संभाल के नहीं रख पाते, उनसे टूट टूट के लोग आपके पास आ रहे थे, और जो आपके साथ होने चाहिए उन्होंने ही दगा दे दिया। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, आप भी जानते हैं, विजय विद्रोही जी यहां बैठे हुए हैं और प्रेम जी भी जानते हैं कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट की हो ही चुकी थी। 1.5 वोटों से जीत हो चुकी थी। अगर कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं उनको तकनीकी ग्राउंड पे खारिज नहीं किया जाता तो आज अहमद पटेल गमशुदा होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपने ही विधायक उनके वोटों को खारिज करके आधे वोट से जीत के जिस प्रकार से आज ही, पर ये तकनीकी ग्राउंड क्या है संबित? इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, चुनाव आयोग ने वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद कहा है कि इन दोनों विधायकों ने गलत काम किया है। अपना बैलेट पेपर जो निर्वाचित अधिकारी हैं उनके अलावा दूसरों को दिखाया। जो चार्ज कांग्रेस लगा रही थी वो विंडिकेट हुआ। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि मैं इलेक्शन कमीशन पर कोई प्रकार का सवाल उठाना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी है। इस विषय को हम लोग कोर्ट में लेके जा रहे हैं, जैसे आप लोग न्यूज में बता रहे हैं और विजय रूपानी साहब ने भी कल बताया। मगर बड़ा इशू क्या है? इशू इलेक्शन का जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है, वह क्या है? संदेश बड़ा स्पष्ट है। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की हो ही चुकी थी, बस तकनीकी कारणों से नहीं हुई। मगर इसका संदेश यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जिस प्रकार से मुंह की खानी कराई है, जिस प्रकार नाक रगड़कर जीत हुई है, उस शख्स का जो कि बरगद का पेड़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी में, और 4 बार से बिल्कुल क्लीन स्वीप के साथ बहुत आराम से सहज तरीके से राज्यसभा में आ रहे थे। अगर बीजेपी ये मैसेज दे रही है तो फिर आपकी मुस्कुराहट, पटाखों और जश्न का कोई फायदा नहीं। अगर ये संदेश लोगों के बीच जाए कि नाक रगड़ रगड़ कर आखिरकार जीत नसीब हुई, जैसे तैसे पहुंचे बॉर्डर लाइन पर। मैं इनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। अमित शाह जी, इनके मुख्यमंत्री, तमाम बीजेपी के नेता और कुछ भक्त चैनल लगातार दावा कर रहे थे कि तीनों सीट हम जीत रहे हैं, जीत गए, अहमद पटेल की हार हो गई। भाजपा के नए चाणक्य अमित शाह और क्या क्या कर रहे थे। अरे आपके चाणक्य तो नकली निकले, हमारा चाणक्य असली चाणक्य निकला कि विपरीत परिस्थितियों में भी साम दाम दंड भेद का मुकाबला करते हुए, राजनीतिक षड्यंत्रों का मुकाबला करते हुए अहमद पटेल ने जीत की है। हमारे चाणक्य श्री अहमद पटेल हैं, वो जग जाहिर है। अब राहुल गांधी नहीं है, दोनों का तुलना चल रहा था, लेकिन हमने वो जीत इसलिए बड़ी जीत हमारे लिए है। नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, समझ गए? जैसे आपके नेता मोदी जी हैं और चाणक्य अमित शाह जी हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी हैं और चाणक्य अहमद पटेल जी हैं। लेकिन
आप इस हार को सोनिया जी बचा क्या है? लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हर जगह जबरदस्ती का चुनाव जीत जाना, हर जगह जबरदस्ती का चुनाव जीत जाना ये उचित नहीं है लोकतंत्र में। अपने आप को संबित, इस सुधारिए, पर जरा अभी जवाब भी पैटर्न दीजिएगा। बदलिए। लेकिन जिन जो आप मुद्दों पर मुस्कुरा आपको रहे वोट हैं मिला, उसमें जिन वादों पर अहमद वोट मिला, वो पटेल काम की करिए जीत ना। का गम तो आप विक्रम की छिपा रहे राजनीति कर रहे हैं। हैं। आप सोनिया राहुल उन सब की बात देखिए, कर मैं- रहे मैं- हैं, लेकिन मैं जो मुस्कुराने का संदेश कारण बता कांग्रेस रहा दे हूं। रही है वो ये कि ये पैसे, बाहुबल, धनबल जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल बीजेपी ने किया खुलकर, उस सबकी हार है। देखिए, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं पहले वो बता दूं, अन्यथा मेरे मित्र नकली बुरा हंसी मान हंस रहे हैं जाएंगे। यार, मुस्कुरा नकली इसलिए रहा हंसी। था नहीं सुनिए, मैं मुस्कुराने का कारण तो जान लीजिए। मैं तो मुस्कुरा आपके भलाई के लिए रहा था। जो आप बोल रहे हैं आपकी जो आधे वोट से जीत हुई है, आप ये बताइए राहुल गांधी कब पूरी छुट्टी पे निकल रहे हैं? वो पहले इतने वर्षों के बाद बिना जीते वो छुट्टी पे जाते थे, अब तो आधी वोट से जीत हुई है, छुट्टी पे तो आज शाम तक निकल ही जाएंगे। थोड़ा चिंता करिए, कल से डिबेट उस विषय पे होगा। क्या, बहरहाल विषय पे आते हैं। आप देखिए, आप अभी यह भी बोल रही थी नेहा जी कि इसका चुनाव पे क्या असर होगा, जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है। आप देखिए, कांग्रेस आधे वोट से जीतकर पूरी खुशी मनाने की कोशिश जो कर रही है, आप देखिएगा चुनाव में किस प्रकार से उसका नतीजा रहने वाला है। खुद इनके घर के कुनबे को संभालने के लिए 44 विधायकों को लेकर एक रिसोर्ट में बेंगलुरु में गए थे। इसका नतीजा जिस प्रकार से जनता के मानस में गया है वो बड़ा स्ट्रांग है। जनता कह रही है फ्लड का सिचुएशन अरे था, जो आप माहौल अपनी आपने इज्जत बना बचाने दिया के लिए है, जिस जिस प्रकार तरह से से आप हमारे खरीद भावनाओं के फरोख्त साथ कर आपने रहे हैं खिलवा, ना। मैं सर पूरा हमें अपने सर, घर पूरा को कर लूं, सर, बचाना ही पूरा कर लूं। पड़ता है। सर पूरा कर लूं सर, नहीं, पूरा नहीं, कर नहीं, लूं, पूरा कर लूं आपकी अनुमति नहीं, से। आपको मैं पूरा एक कर लूं सर, supplement आपकी कर अनुमति देता से, हूं। फिर आप बोलिएगा। अभी तक तो एक ही बार हम लड़ जवाब नहीं दे रहे थे दीजिएगा आपस ना। में। आप बोल इस लूं चीज पूरा। को मानिए ना संबित जी, मैं पूरा कर लूं। संबित जी। नहीं, अरे सुन तो लीजिए, है, आप पूरा खुशी कीजिए मनाइए, संबित, लड्डू हाँ। बांटिए। बोलिए। कौन कह रहा है? बहुत दिनों से लड्डू रखे हुए थे आपके फ्रिज में, बांटिए उसको। हम लोग नहीं मना कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप सोचिए, अगर अहमद पटेल का ये हाल है कि आधे वोट के लिए इस प्रकार नाक रगड़ना पड़ रहा है, तो बाकी जगह कांग्रेस की क्या हाल होगी, जरा इसके विषय में सोच के विजय, देखिए। यहाँ मैं आपको लेकर आपके आना चाहूंगी। विधायक आप ही के आरोप प्रत्यारोप दोनों चल रहा है, असली नकली चाणक्य कौन। लेकिन गुजरात विधानसभा का जो चुनाव है उससे पहले एक पार्टी के लिए जीत और एक पार्टी के लिए हार नहीं कहेंगे इसे, लेकिन बड़ी तस्वीर पर तो हार माना ही जाएगा। कैसे देखा जाए इसे? नहीं नहीं, बिल्कुल साफ है। एक पार्टी की जीत हुई है, एक पार्टी की हार हुई है। लोकतंत्र में तो है कि फर्स्ट पास द गोल। अब होता यह है कि जो इतने कम अंतर से हारता है वो हार बहुत सालती है उसको, और जो इतने कम अंतर से जीतता है वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो पाता। और कांग्रेस को खुश भी नहीं होना चाहिए। 57 में से तरस तरस के आपके पास 44 पर आ गए आप। एक एक वोट के लिए आपको तरसना पड़ा। अगर ये तकनीकी वजह नहीं होती तो आपके उम्मीदवार की हार निश्चित थी। लेकिन बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि गुजरात परिवर्तन पार्टी का एक आदमी क्यों साथ छोड़ गया। ये भी सोचना चाहिए कि जो 2 वोट रद्द हुए वो क्या रद्द होने से बचाए जा सकते थे। इतने अनुभवी थे, इतने अनुभवी विधायक ऐसे कैसे, जैसा कि बताया जा रहा है, अमित शाह को अपना वोट का जो बैलेट पेपर है वो दिखा सकते हैं। ये कुछ सवाल हैं। 46 और 46 दोनों को पहली प्रेफरेंस का वोट मिला, अमित शाह और स्मृति ईरानी को। अगर 45-45 का मिलता तो क्या कहानी दूसरी होती। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रबंधन के आधार पर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल विजय, और सवाल ये भी है इन तमाम सवालों के साथ कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का। मोदी जब सीएम हुआ करते थे दूर दूर तक कोई होता नहीं था मैदान में, अब वो पीएम है। गुजरात की वो उतनी अच्छी हालत नहीं है जो उनके वक्त पे हुआ करती थी। तो सवाल ये है कि अपने गढ़ में अहमद पटेल को हरा नहीं पाई बीजेपी, वो जीत गए। क्या अति आत्मविश्वास की शिकार रही? और अब आगे इन दोनों पार्टियों के लिए क्या, ठीक गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले इस जीत के दोनों के लिए क्या मायने? रोमांचक राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज। वक्त मेरे पास कम है, इसीलिए विजय सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अपने गढ़ में जो बीजेपी को हार मिली है उससे कैसे उभरेगी? देखिए, परसेप्शन की लड़ाई ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए यही आधे वोट से अगर बीजेपी जीत जाती तो वो इसको किस ढंग से भुनाने की कोशिश करती। अगर गुजरात में हम देखें तो पाटीदारों का आंदोलन, दलितों का गुस्सा है, दूसरी तरफ जीएसटी के कारण व्यापारी नाराज़ हैं, और बीजेपी एक टर्निंग विकेट पर बैटिंग कर रही है, हम अगर कह सकते हैं उनके चाणक्य। लेकिन कांग्रेस इतनी कमज़ोर है कि टर्निंग विकेट पर भी वो स्पिन नहीं फेंक रही है, स्पिन नहीं करा पा रही है गेंद को। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी से मिश्रा साहब है, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ, अब क्या उम्मीद करें लोग कि नींद से जागेगी कांग्रेस इस जीत के बाद? देखिए, इस जीत ने हमें हमारे आत्मबल को बढ़ाया है,
और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को मॉरल बूस्टअप किया है। और मैं समझता हूँ ये आने वाले चुनाव में इसका फायदा हमको मिलेगा। और हमने देखा है कि हमें किस तरह से गुजरात में राजनीति करना है और किस तरह से हमें सफलता पानी है। चलिए, वो भी इस लड़ाई उम्मीद ने तो हमें ये भी सिखाया करनी है। चाहिए कि कम से जो कम जो लड़ाई है वो भगदड़ लोकतांत्रिक मची हुई थी नहीं है। आपकी पार्टी कई तरह में, के अतिक्रम किए जा और रहे हैं। मिश्रा जी वो इससे सिर्फ हमें इसी राज्य सफलता तक सीमित मिलेगी। नहीं है, और जगहों में भी है कि भाग भाग कर कांग्रेस से छोड़ करके जा रहे हैं। शायद इस जीत से आप अपने कुनबे को साथ रखने में थोड़े से कामयाब हो पाए। जाते जाते संबित, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, वो तो बीजेपी करेगी ही, लेकिन अहमद पटेल को जीत की बधाई नहीं देंगे आप? देखिए, आधे वोट का पूरा सच जानना बहुत जरूरी है, और पूरा सच यही है कि कांग्रेस आज नाकाम होते जा रही है। पूरा सच यही है कि आज जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी, वो कहीं ना कहीं आज जनता के मानस पटल से दूर हट रहा है। इसलिए आधे सच के साथ हम आगे नहीं, पूरे सच के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बधाई नहीं दी आपने पटेल साहब को, दर्द गहरा है संबित? आधी दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दर्द काहे का होगा? हमारे दो कैंडिडेट जीते हैं और हमेशा से 4 बार से अहमद पटेल जीत रहे थे। देखिए, बधाई तो नहीं, बिल्कुल छोटा दिल नहीं है साहब, बिल्कुल छोटा दिल नहीं है। 2014 से हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। आप नहीं, 2014 से हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। अभी तक आपने नरेंद्र मोदी जी को बधाई नहीं दी है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री बनने का अभी तक आपको मलाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में कैसे बन गए। आप मेरे दिल को क्यों नाप रहे हैं? अपने दिल में झांक के तो देखिए। अब सवेरे चलिए, अब यहाँ से डगर आगे जाती है गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। देखना होगा कि कांग्रेस को इस जीत का कितना फायदा होता है और बीजेपी अब अगली बार किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।